बिहार के विकास के लिए कि शिक्षा उच्चतर श्रेणी की होनी चाहिए। रोजगार जो है 10 से 15 हज़ार का रोजगार ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए और एकजुट होकर के होगा बिहार की तरक्की होगी। और बिहार में बाहर के लोग आकर के काम करेंगे तब समझेंगे कि मेरा बिहार में काम हुआ, खेला 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 हुआ। मानी से लेकर के 35 बरस हमारा उम्र इसमें खत्म किया है और प्रचार करते करते और हम लगा कि जो है ना कि हमको अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। एक बार लालू जी हमको कहे थे कि चट्टान सरकार बनी तो भुक भुक किया, मगर हमको समझ में आ गया कि ये भुक भुकिया नहीं है, ये हम लोग को धुक धुक कर करके रखने का काम किया है। एक सेकंड फुलवाड़ी विधानसभा के जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आए हैं, उभर रहे हैं और आपके साथ फुलवाड़ी की जनता साथ में है। क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं? क्या देखिए, जन स्वराज के बारे में जन स्वराज जो है प्रशांत जी की एक सोच है और गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर को साथ लेकर जो चल रहे हैं और इसी के बाद द्वारा इन्होंने 5 जो है अपना एजेंडा सेट किए हैं बिहार के विकास के लिए कि शिक्षा उच्चतर श्रेणी की होनी चाहिए। रोजगार जो है 10 से 15 हज़ार का रोजगार ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए। बूढ़ों के सम्मान के लिए उनको 2000 पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को 4% साधारण ब्याज पे ऋण मुहैया कराई जाएगी और किसानों को नरेगा द्वारा मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। एक घर घर जो है हम लोग बता रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। एज ए प्रतिनिधि के रूप में यदि हम आएंगे तो 3 काम मैं अलग से करूंगा। आज तक जो यहाँ जो सरकारी फंड का जो लूट मार जो हुई है, उस लूट मार को बचाते हुए हम हर पंचायत को एक शिक्षा के क्षेत्र को विकास करने के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था जरूर करेंगे। महिलाओं के विकास के लिए मैं बैंक का एम्प्लॉय रहा हूं। महिलाओं के विकास के लिए बाजार होना जरूरी है। जीविका दीदी हमारी यहाँ है, उनको ऋण दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बैंक ऋण नहीं देती, ऋण देती है, लेकिन उनका बाजार नहीं यहाँ है आज तक। ये जो है इतना दिन से 20 साल से सरकार है, इनके लिए बाजार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो एक बाजार हर पंचायत में, फुलवाड़ी के जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें हर पंचायत में सप्ताह में 1 दिन बाजार की व्यवस्था की जाएगी। और संविधान की कॉपी 8 क्लास से 12 क्लास के बच्चों तक मुफ्त मैं बंटवाऊंगा कि जिससे मेरी बेटियां और बेटे अपने अधिकार के बारे में जाने कि क्या पढ़ेगा, क्या हमारा अधिकार है, वो जानने के लिए उन्हें संविधान की कॉपी में बंटवाऊंगा। और इससे बाबा साहब का भी उनका अधिकार पता चलेगा कि बाबा साहब ने मुझे क्या अधिकार दिया है। इन्हीं शब्दों के एक सवाल ये है कि लाइब्रेरी जो आप बनवाएंगे वो किस क्लास के बच्चे के रहेंगे, यानी किस क्लास टाइप का लाइब्रेरी होगा? वो पहला तो है कि जो 8 क्लास से जो ऊपर के जो बच्चे होंगे उनसे लेके MA तक का लड़का जो है उस लाइब्रेरी से वहाँ पे जो भी किताबें होंगी सब उपलब्ध रहेगा। वो व्यवस्था में कराने के लिए ये जो आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं सर, गली गली या मोहल्ले जाकर, ये कब से आपकी शुरुआत हुई? ये लगभग हो गया है सर, आज हम 5 महीने 6 महीने से शुरू चल रहा है। एज ए प्रतिनिधि के रूप में पहले पुनपुन में मैंने पूरी पुनपुन को घुमा है, अब मैं फुलवाड़ी को घूम रहा हूँ और घर घर जाके घूम रहा हूँ और रोज नुक्कड़ सभा करता हूँ। क्या लगता है इस बार आपके जन स्वराज के आने की संभावना है? मैं सर यहाँ मैं दावा करता हूँ कि हम यहाँ 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। एक सवाल है, कई लोग ये बोलते हैं कि जन स्वराज जो पार्टी आई है ये वोट कटवा पार्टी है या फिर बी टीम है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक बच्चा तक ये बात बोलता है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सर, वोट कटवा कोई पार्टी नहीं। क्या कांग्रेस RJD को वोट कटवा समझती थी? आज RJD सरकार में है कि नहीं? RJD रामविलास की पार्टी लोजप्पा को वोट कटवा समझती थी। लोजप्पा MP है कि नहीं?
जदयू को लालू जी कहते थे जदयू जो है वोट कटवा पार्टी है, जदयू आज सरकार में है और जदयू के चलते आज पूरा बिहार नरक में चला गया। इस तरह से बोलने वाले को आप क्या जवाब देंगे? इस तरह के बोलने वाले जो हैं वो बीजेपी के बी टीम वो लोग हैं, बीजेपी के बी टीम हैं और बीजेपी के साथ वो लोग खेल रहे हैं। बीजेपी ही उन पे बैठी हुई है, बीजेपी को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। परिचय। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी है, पंजाब नेशनल बैंक से एज वरिष्ठ प्रबंधक रिटायर्ड हूँ और फरवरी 2024 से प्रशांत किशोर जी के लिए जन स्वराज की एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। चट्टान सिंह, आप बताइए, 35 साल आप आरजेडी का लालटेन ढोए अपने सर पर, बच्चा बच्चा आपको जानता है, आज एक बैग ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी छोड़कर जन स्वराज में आना पड़ा? आप मीडिया वाले हैं, आप तो सभी चीज़ नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि हम अपना पूरा जवानी से लेकर के 35 बरस हमारा उम्र इसमें खत्म किया है और प्रचार करते करते और हम लगा कि जो है ना कि हमको अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। एक बार लालू जी हमको कहे थे कि चट्टान सरकार बनी तो भुक भुक किया, मगर हमको समझ में आ गया कि ये भुक नहीं है, ये हम लोग को धुक धुक कर करके रखने का काम किया है। और इसलिए कि हमेशा चट्टान धुकधुकाते रहे और अपने गरीबी के पद से हम आगे बढ़ नहीं सके। आपने आरजेडी छोड़ा तो क्या आरजेडी की तरफ से आप एक कॉल भी आया था, क्या फोन आया था आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको आरजेडी जिस दिन हम छोड़ा है, हमारे पास अभी कोई कॉल नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हम सब इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम अल्पसंख्यक में हैं, मुसलमान में अल्पसंख्यक हैं और गरीबी रेखा के नीचे हम हैं, मैंने लेक्चर 1 में हम आते हैं। तो जब लेक्चर हम 1 में आते हैं तो लालू जी अगर लेक्चर 1 को भी समझ करके अगर कहूँ आयोग में भी जगह दे देते हैं, तो आज जितना मेरे मुसलमान भाई ये हमारे बारे में सोच रहे हैं कि 35 बरस से मेरा एक मुसलमान का बच्चा लैंटेंट हो रहा है, सीर कलम पाक का दर्जा लेता है और उस पर लेकर ढोने का काम कर रहा है, पूरे बिहार भ्रमण कर रहा है, कम से कम अगर एक अल्पसंख्यक को भी नौकरी दे देते तो इस आरजेडी पार्टी पर हमारा कौम, हमारे मुसलमान भाई उसको विश्वास कर। लालटेन होने का पार्टी कुछ खर्च दिया करती थी आपको या? देखिए, हम जब पंचायत समिति जीते थे, जब हम पावर में आए थे, तो अपने ही मोटरसाइकिल, अपने ही पैसा, अपने ही वर्दी, अपने ही लैंटेन लगा करके हम चलते थे। सिर्फ इलेक्शन का टाइम में हमको कुछ न कुछ मिलता था। अच्छा, ये इसके अलावा कुछ नहीं। अब जन स्वराज में आप आ गए हैं, तो जन स्वराज से क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, जन स्वराज में हम इसलिए आए हैं कि सबसे बड़ा बात जो हमारे दिल को छू दिया, जन स्वराज पार्टी को अभी बहुत से लोग अभी आप ही बोल रहे थे किसको बी टीम कहते हैं, बी टीम कहते हैं। आप मीडिया वाले हैं, समझदार हैं, अच्छी तरीके से आप समझते हैं। आप पहले बताइए, केजरीवाल को दिल्ली में आगे बढ़ाने का काम किसने किया? जन स्वराज ने किया कि नहीं किया? तो आप ही बताइए, ममता बनर्जी को किसने किया? यही जन स्वराज पार्टी ने किया कि नहीं किया? तो आप जो लोग को समझाने चाहते हैं, जो लोग हमेशा मलाई खाते रहे हैं, इन लोग का नेता रोड पर है, गद्दी पर है, जमीन पर इन लोग का नेता नहीं है। ना आरजेडी का जमीन पे नेता है, न जदयू का आपको जमीन पे नेता मिलेगा। नेता अगर मिलेगा तो कोई गरीब का बेटा ही आपको मिलेगा। जो गरीब का बेटा जो है वो सबको एकजुट लेके चलता है। बड़े बड़े नेता क्या करते हैं? खाते हैं मलाई, गरीब लेके आता है गाड़ी और करते हैं ऐसे, लेते हैं बलाई, अब बोलते हैं मेरा गाड़ी है। यही कर करके राजनीतिक, इसीलिए नेता आगे नहीं बढ़। सब पार्टियों को मुसलमान की जरूरत होती है, लेकिन मुसलमान का काम होने के बाद उसे दरकिनार कर दिया जाता है, तब क्या कहेंगे? देखिए, आप जो बात बोला है, आप बहुत अच्छा बात बोला है, इस बात से हमको खुशी हुई है। ये अभी नया पार्टी आया है, अब इसका कोई सिंबल तक नहीं है, मगर विश्वास एक चीज होता है, विश्वास एक चीज होता है जो आदमी विश्वास करता है। अगर इन्होंने वादा किए हैं कि ये काम हम करेंगे, बच्चों को एजुकेशन में लाएंगे, बिहार को जो है, बिहार में जो प्लान जो जा रहे हैं, बाहर जो जा रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, गोवा, गुजरात जो जा रहे हैं, इन गरीबों को हम जाने नहीं देंगे। 15-15
100,000 का नौकरी हम जरूर दिलाएंगे और मजदूरों को अपने घर वापस ला करके छोटे छोटे कल कारखाना से शुरुआत करेंगे। जनप्रसाद जी बोले हैं, जनप्रसाद जी कि छोटे छोटे कारखाने से शुरू होगा और एकजुट होकर के होगा, बिहार की तरक्की होगी और बिहार में बाहर के लोग आकर के काम करेंगे, तब समझेंगे कि मेरा बिहार में काम हुआ, खेला 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 हुआ।